तो बाहर पड़ रही है बारिश, आवाज़ देख सकते हो। अब इतनी ज़्यादा ज़ोर की तो नहीं हो रही है लेकिन पड़ तो रही है। ये टीन की छतों में से आवाज़ें आ रही हैं बारिश पड़ने की। और टाइम हो गया है सुबह के लगभग 6:30 बजे। अब बारिश की वजह से ये लेदर वाले वाटरप्रूफ ग्लव्स को यूज़ करने का मौका मिला है। देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं। सुबह 6 बजे निकलना था लेकिन बारिश की वजह से 40-45 मिनट लेट हो गए हैं। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वाहेगुरु सतनाम। खजियार के इस बारिश वाले गीले लेकिन खूबसूरत मंज़र से आपको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम और गुड मॉर्निंग जी। लेकिन पहले यहाँ की खूबसूरती को तो अलविदा कह दूँ। बाय बाय खजियार, अच्छा लगा यहाँ आकर, फिर मिलेंगे। हम हो गए हैं जी ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट। बारिश हो रही है और आगे का कुछ पता नहीं है कि मौसम कैसा मिलेगा और रूट में क्या क्या सरप्राइज़ मिलने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ से जा रहे हैं वापस चंबा की तरफ। ये वाली ट्रैवल सीरीज़ में चंबा से ही पहाड़ों का सफ़र शुरू किया था और आज वहीं वापस जा रहे हैं। अब चंबा तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहता है, मौसम ऐसा ही रहेगा या फिर इसके अच्छे होने के चांस बनते हैं, ये तो आगे ही पता चलेगा। वैसे कल तो शाम हो गई थी खजियार पहुंचते पहुंचते और ऊपर से है जी वीकेंड, तो भाई साहब बड़ी मुश्किल से बजट वाला ठिकाना मिला रात के लिए। बाइक से सामान रूम में ले जाने में इतना टाइम लग गया क्योंकि रूम था जी 2nd फ्लोर पर। फिर गीज़र साहब ने ऐन मौके पर धोखा दे दिया। जैसे तैसे करके रिफ़्रेश हुए। यहाँ पे भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हुई हैं। गीज़र रिपेयर होते होते कमरे में हल्का नाश्ता मंगवा कर खा लिया था। फिर हुआ जी मौसम ख़राब, बारिश चालू। बस फिर क्या था, गुड नाइट बोलकर सो गए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, सच में मज़ा आ गया। आज की यहाँ तक की ट्रिप तो भाई टोटली सक्सेसफुल, नो डाउट्स एट ऑल। यहाँ पे भी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स हुई हुई हैं। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स हुई हुई हैं। बड़े बड़े पत्थर रोड के बीच तक आए हुए हैं। देख लो जी, बारिश होते हुए तो लैंडस्लाइड्स होती ही हैं, बारिश के कुछ टाइम बाद तो पक्का होती हैं। ऐसे में पहाड़ों की मिट्टी लूज़ हो जाती है बारिश होने से। तो मॉनसून के टाइम पर तो फुल रिस्क रहता है भाई एक्सीडेंट्स होने का। बाइक या गाड़ी जो भी चला रहे हो, बहुत सावधानी से चलाओ। एक्सीडेंट हुआ तो समझदार लोगों ने फिर यही बोलना है, कहीं आग लगी थी क्या जो इतना तेज़ चला रहे थे, हैं जी। भाई ऐसा काम करते ही क्यों हो कि जाना पहाड़ों में और आना फिर अखबारों में।
अगर आप बाइक राइडर हो तो बेसिक राइडिंग सेफ्टी गियर पहनकर राइड करो, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक अच्छी सी ISI प्लस डॉट सर्टिफिकेशन वाली हेलमेट, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टड कंपनी की, रॉयल इनफील्ड की, SMK कंपनी की या फिर स्टील बर्ड की। सस्ती बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाली हेलमेट का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे हेलमेट 1-1.5 हज़ार से शुरू हो जाते हैं भाई। अगर आप 70-80 हज़ार से लेकर 2-3 लाख की बाइक अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा हेलमेट भी यूज़ करो ना, आपकी सेफ्टी के लिए है। तो नेक्स्ट है राइडिंग जैकेट। ये भी 2-3 हज़ार की रेंज से स्टार्ट हो जाती हैं। ये भी आपको रॉयल इनफील्ड, राइनॉक्स, रेडार, TVS इन सब में अच्छी मिल जाएंगी। लो जी, हम पहुंच गए हैं चंबा। साथ वाले भाई साहब वापस निकल गए हैं पठानकोट वाले रूट पर, और मैं अब चंबा से आगे जा रहा हूं सलूनी। मैप्स में रूट अपडेट कर लेते हैं सलूनी का। भाई ये ग्लव्स का टच तो बड़ा सही है, ऐसे मौसम में भी बढ़िया काम कर रहा है। अब यहाँ से आगे जाना है कि पीछे मुड़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। चलो आगे चलते हैं चंबा ब्रिज पर। भाई इस तरफ तो किलोमीटर्स बढ़ गए हैं मैप में। अरे रुको सोलो राइडर, रुको भाई, वापस ही चलो। पीछे एक पेट्रोल पंप देखा था, वहाँ से सही रूट पूछता हूँ और साथ में पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ। हाँ, इधर की तरफ किलोमीटर्स कम हो रहे हैं अभी रूट के, मतलब सही जा रहा हूँ। लो जी, पेट्रोल पंप भी पहुँच गए। सलूनी के लिए यहाँ इधर को जा रही रोड। हाँ आगे आगे पुल आएगा, हाँ, पुल से राइट हो जाना, पुल क्रॉस कर लेना आपने। एक पुल तो ये पीछे वाला गया है, ये वाले वो आगे वाला, आगे वाला पुल आएगा, आगे वाला पुल से राइट लेना है। 2 पुल आएंगे ना साथ में, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। अच्छा, जिस मर्जी से क्रॉस हो जाना, एक ही रहेगा, दो बजाएगा। वो आगे एक ही रोड पे मिलते हैं। फिर एक ही रोड में मिलेंगे सारे। मेरे को एक मिनट वहाँ लगाने दो, मैं पैसे देता हूँ आपको। 5000 जेब से थोड़ी ना आप पे आ जाऊगा। सोलर नहीं आता, सोलर का। तो जी पेट्रोल की पेमेंट हो गई है। भाई साहब ने जो रास्ता बताया है ये लग तो वही रहा है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। नगर परिषद चंबा। भाई सभी आने जाने वालों की यात्रा मंगलमय रहे, अपनी तो यही प्रार्थना है वाहिगुरु जी से। रोड की हालत ख़राब हो गई है बारिश होने से। ये नदी है या डैम का कोई रिजर्वायर है, पर धुंध के कारण देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। यही ब्रिज लगता है, यहाँ से क्रॉस करना है। और अब
आ गए हैं सलूनी जाने वाले हाईवे पर। बारिश फिर से स्टार्ट। हेलमेट वाइज़र को हाथ से ही साफ करना पड़ेगा। मैप के रूट से तो सही जा रहा हूँ। नो डाउट कि कैमरा लेंस पर भी पानी आ रहा है। हो सकता है कि आपको वीडियो देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए अभी से सॉरी। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ से आगे का सफ़र बारिश में ही करना पड़ेगा, और ऊपर से रोड ने भी चढ़ाई लेनी शुरू कर दी है। भाई बारिश तेज़ होती लग रही है। मूड तो नहीं है अभी कहीं रुकने का, पर अगर रुकना पड़ा तो फिर रुक जाएंगे, और कर भी क्या सकते हैं। बस रोड ऐसे ही रहे, ख़राब ना मिले आगे। यहाँ रोड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, अभी नई बनी लगती है। लैंडस्लाइड तो यहाँ पे भी हो रखी है। भाई सच में मज़ा आ रहा है ऐसी बढ़िया रोड पर बाइक चलाने में। भरमौर से सलूनी आना है तो चंबा एक तरह से क्रॉस करके आना पड़ेगा, और ये पड़ेगा लगभग 110 से 115 किलोमीटर। अभी 30 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ो तो आराम से 3.5 से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो सलोनी आते हुए ये छोटा सा टाउन है सुंडला टाउन से सलोनी रह गया है लगभग 20 किलोमीटर, और पौना घंटा पड़ा हुआ है। और यहाँ से मैंने ये भाई साहब से, ये वाली शॉप से मैंने समोसे ले लिए। अभी आप गेस करो कि पंजाब में एक समोसा जो है वो 10-12 रुपये से कम नहीं आता सिंगल पीस, और यहाँ पे मुझे एक समोसा मिला है 7 रुपये का। तो कितना फ़र्क है। अगर आप पहाड़ों की तरफ बहुत कम ट्रैवल करते हो तो एक और बात बता दूं, पहाड़ों में सनराइज़ और सनसेट के टाइमिंग्स प्लेन सिटी लाइफ से बहुत अलग हैं। पहाड़ों का ट्रैवल सुबह जल्दी स्टार्ट करो ताकि शाम का अंधेरा होने से पहले आप आराम से डेस्टिनेशन तक, या कम से कम किसी अच्छे से हिल स्टेशन तक तो पहुंच ही जाओ। अगर पठानकोट की तरफ से आते हैं तो सलूनी तक का डिस्टेंस पड़ेगा लगभग 140 से 145 किलोमीटर, और नॉर्मल ट्रैवल टाइम लगेगा 5 से 6 घंटे। पठानकोट से बुंगाल, फिर धुनेरा से कमंडी, फिर आएगा गांगला, वहाँ से कुंडी होते हुए सलोनी पहुँच सकते हैं। अब इस रूट में भी एक्स्ट्रा बफर टाइम लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर 5 या 6 घंटे नॉर्मली लगते हैं तो फिर ख़राब मौसम और लैंडस्लाइड्स, इसके आप 2 घंटे और ऐड कर लो। आजकल तो शहरों की ट्रैफिक में ही 15-20 मिनट निकल जाते हैं।
यहाँ पहाड़ी रास्तों पर तो और भी ज़्यादा बफर टाइम लेकर निकलना पड़ेगा। चलिए, मुझे तो अभी इस व्लॉग में या इस मूवमेंट पे नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये साथ साथ में नदी चल रही है, ये कौन सी है। हो सकता है मैं आगे रुकूँ या आगे कोई मूवमेंट या थोड़ा सा कोई पार्ट शूट करूँ तो उसमें मैं देख के बता दूँ। अगर नहीं बता पाया तो आप लोग जो देख रहे हैं और पर्टिकुलरली चंबा या सलूनी एरिया के दर्शक व्यूअर्स इस ब्लॉग को देखेंगे या देख रहे हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये कौन सी नदी है। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल लगातार ही ड्राइव या राइड करते रहोगे। रूट में स्टॉप्स भी लोगे, चाय नाश्ता भी करना है, पिक्स वीडियोस शॉर्ट्स भी बनाने हैं, और अगर ना चाहते हुए भी बाइक या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस पर अलग से टाइम वेस्ट होना है। तो जी सलूनी बस रह गया है 2 किलोमीटर, पहुंचने ही वाले हैं। ये एंट्री पर क्या पुलिस की चेक पोस्ट लगाई हुई है? वैसे रोका तो नहीं वो भाई साहब ने चेकिंग के लिए, तो फिर ये चेक पोस्ट शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की होगी। ये मुझे एक तरह से सलूनी का लोकल टैक्सी स्टैंड लग रहा है। काफ़ी टैक्सीज और महिंद्रा की पिकअप खड़ी हैं। तो आखिरकार सलूनी शहर पहुंच गए हैं। जब तक मैं रहने का कोई ठिकाना ढूंढता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस सीरीज़ के व्लॉग्स और आगे आने वाले एंटरटेनिंग व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।